हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स की, संख्याओं के साथ खेलना। उससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो डाटा हैंडलिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 8। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ 1/3 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ 7/12। आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले पजल्स पूछा जाता है, लेटर के बदले डिजिट्स का यूज़ होता है। तो रूल उसका देखेंगे। पहला रूल है कि लेटर के बदले एक लेटर के बदले एक ही डिजिट यूज़ होगा या एक डिजिट के बदले एक लेटर यूज़ होगा, वाइस वर्सा। मतलब कि लेटर एक है तो डिजिट एक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल है कि फर्स्ट डिजिट में जीरो कभी नहीं रखना है। फर्स्ट डिजिट में जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि 63 को अगर हम लोगों को लिखना है तो उसको 63 ही लिखेंगे, 063 या 0063 या और एक्स्ट्रा जीरो आगे नहीं देंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है हम लोग को 3a को 25 से ऐड करना है, तो B2 आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि a+2 का वैल्यू अगर 2 हो रहा है तो a का वैल्यू जब 7 हो तभी सेटिस्फाई यहाँ हो सकता है। कैसे? 7 + 5 12 हो रहा है 2। अब यहाँ पर दूसरा नंबर पॉसिबल नहीं, इसलिए a का वैल्यू 7 होगा। और b का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ 12 का 2 हो गया है, कैरी 1 1 और 3 4 4 और 2 हो गया 6, तो b का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो a 7 और b 6 हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 1a इंटू a इज इक्वल टू 9a है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर की जगह a आना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है ऐसा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन आंसर होगा 36 वाला। क्यों होगा 36 वाला? क्योंकि अगर यहाँ पर 1 हम लोग पुट करते हैं तो 11 × 1 11 होता है, जो यहाँ पर नहीं है। अगर 5 पुट करते हैं तो 15 × 5 75 होता है, जो यहाँ 7 नहीं है। और अगर 6 अगर पुट करते हैं तो 16 6 96 होगा, इसलिए आंसर आपका 6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि AB × 6 इज इक्वल टू B × B। तो इसमें 6 को b से मल्टीप्लाई करने पर b आना चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 6 × 2 12, 6 × 4 24 और 6 × 6 36। ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पर b का वैल्यू क्या होगा? अगर 12 आ रहा है तो 2 2 2 हो सकता है, 24 आ रहा है तो 4 डिजिट का होगा वैल्यू, यानी 4 4 4 हो सकता है, 36 आ रहा है 6 हो सकता है। अब इन तीनों में से कौन सा नहीं होगा उसको देखेंगे हम लोग। अगर 30 डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 37 आ रहा है, तो 37 यहाँ पर अगर होगा तो ये 3 और ये 7 और 7 6 या 42, तो डिजिट अलग अलग हो जा रहा है। b का एक ही वैल्यू आना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। अब थर्ड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करने पर 3 डिजिट नंबर दे रहा है, यहाँ पर 2 ही डिजिट नंबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 74, यानी a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 4। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीटेट के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, अगर 7y का वैल्यू दिया हुआ है, 7y × 6 दिया हुआ y, तो आपको वैल्यू निकालना है y का। इसका आंसर क्या होगा ये आपको खुद से सॉल्व करना है, डू बाय योरसेल्फ, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है आपको, प्रीवियस वीडियो की तरह। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 1957 - A9 है, उसका आंसर है 18B8, 18B8। अब आपको सम ऑफ डिजिट बताना है a और b का, तो उसके लिए a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो इस तरह का क्वेश्चन पीछे कराया गया है, तो ये भी आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कि कौन कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, उसका रूल क्या है। अगर 2 है, यूनिट प्लेस में 2 है, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि यूनिट प्लेस में 0 या इवन नंबर रहना चाहिए।
3 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट अगर करेंगे तो वो डिविजिबल होगा 3 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। 4 के लिए क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 5 के लिए। 5 के लिए या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये रूल है। उसी तरह 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 6 से भी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बुक में नहीं दिया हुआ है, चांसेस है कि नहीं पूछे, लेकिन फिर भी देख लेंगे। क्या है डिविजिबिलिटी रूल, कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी डिजिट को से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अगर वो डिविजिबल है या 0 आ रहा है आंसर, तो वो 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 42 में लास्ट का जो डिजिट है वो 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 हो गया, अब बचा हुआ डिजिट क्या हो गया 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 0 हो गया, यानी ये 0 आ रहा है या 7 से डिविजिबल नंबर, इसलिए ये डिविजिबल होगा 7 से। उसी तरह 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के तरह ही है, सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऑड प्लेसेस का जो डिजिट, ऑड प्लेस में जो डिजिट आ रहा है उसका सम और जो इवन प्लेस में डिजिट आ रहा है उसका सम, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे सीटेट के, प्रीवियस ईयर्स के। ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ़, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 134x58y इज़ डिविजिबल बाय 72, अगर 72 से डिविजिबल है तो आपको वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, विभाज्य है अगर 72 से, तो 2x + y का वैल्यू निकालना है, 2x + y का मान निकालना है, तो उसके लिए x y का वैल्यू पता रहना चाहिए। अब अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, भी 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 8 जा 72 होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है डिविजिबिलिटी रूल, किसका किसका, 8 और 9 का, उससे इसको चेक करेंगे। पहले हम लोग 8 से आते हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट का 3 डिजिट लिए हैं, लास्ट का 3 डिजिट क्या है भाई 58y, 58y को डिवाइड किए किससे 8 से, कितने टाइम्स में 73 टाइम्स में कर रहे हैं, 7 टाइम्स में 56 आया, यहाँ 2y आ रहा है, तो 2y के जगह पर, y के जगह पर 4 ही होना चाहिए, यानी 3 टाइम्स में कैंसिल होना चाहिए, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y - 4 0, y का वैल्यू हो जाएगा 4। अब सम ऑफ डिजिट जो है वो होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करें, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 अगर चेक करें, 9 चेक हो रहा है यहाँ पर, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करने के लिए सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो सम 25 + x आया, इसको सारे डिजिट को ऐड करके अब 9 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको आंसर कितना आना चाहिए, 3 टाइम्स में 27 आएगा, मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। 25 + x यानी 25 + 2 27 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं उसका, 2x + y का वैल्यू, 2x का वैल्यू 2 आया, 2 × 2 + y का वैल्यू 4 आया, 2 × 2 + 4 दैट इज़ 4 + 4 8 हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालना है, इससे क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से डिविजिबल हो। अभी डिविजिबिलिटी रूल का दिखाया आपको 9 का, कैसे सम ऑफ डिजिट जो है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 9, तो इसका यूज़ करके इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए बोला है, ये जो नंबर दिया हुआ है 9y8071, ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से, ऑप्शन है 1023। तो हम लोग चेक करेंगे, नंबर ये दिया हुआ है, उसका सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिजिट, ऑड कौन कौन सा प्लेस हो गया, ये और ये, इन तीनों को ऐड किए हैं 9 8 और 7 को, तो कितना आया 24 आया। अब इवन प्लेसेस के डिजिट क्या क्या है, y है 0 है 1 है, तीनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है हम लोग का y + 1 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल देखें 11 का, आप उसमें देखें y का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करें तो क्या आएगा, y + 1 का वैल्यू 2 आएगा, तो 1 ही क्यों आंसर होगा y का, क्योंकि अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो अगर दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है 1 के बाद 24, अगर दोनों का सम है तो 24 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो या तो
यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा, 22 के से पहले 11 है, तो 24 में कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट नंबर ही लिख सकते हैं, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए, तभी 1 + 1 2 होगा, तब 2 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए y का वैल्यू 1 पुट करना होगा। तो y का आंसर हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन। आगे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।